हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक टॉपिक कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। तो आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड यू कैन करेक्ट द सेंटेंसेस विद मी, जिसमें मैं आपको सेंटेंस भी बताऊंगी जो रॉन्ग होगा, देन उसमें एरर कैसे आइडेंटिफाई की, उसका एरर टाइप क्या है वो हम देखेंगे और फिर उसका करेक्ट वर्जन हम स्टडी करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज ही ऑलवेज टेल्स ट्रूथ। अब मैंने आपको क्या बोला था, इसमें आपको क्या क्या हमारे आइडेंटिफाई करने हैं। पहला था सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा आर्टिकल, चौथा प्रेपोजिशन एंड लास्ट इज टेंस। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है जो कॉमन एरर्स हो सकती हैं किसी भी सेंटेंस में। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या एरर है यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले सेंटेंस में हमारा आर्टिकल मिसिंग है। आर्टिकल मिसिंग है, कौन सा आर्टिकल? द। देखो आप यहाँ पे आएगा ही ऑलवेज टेल्स दी ट्रूथ। ही ऑलवेज टेल्स ट्रूथ में क्या है? आर्टिकल मिसिंग है, तो ही ऑलवेज टेल्स अ ट्रूथ नहीं होगा बिकॉज हम डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं। तो ही ऑलवेज टेल्स दी ट्रूथ, ये हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही डज नॉट लाइक हाउस होल्ड वर्क्स। ही डज नॉट लाइक हाउस होल्ड वर्क्स। अब देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लूरल की बात नहीं हो रही है, हाउस होल्ड वर्क की बात हो रही है, विच इज नॉट प्लूरल। वर्क कभी भी ऐसे हम वर्क के आगे वर्क्स नहीं लगता है, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो प्लूरल नहीं है ये। तो हमारा ही डज नॉट लाइक हाउस होल्ड वर्क्स विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? ही रिटर्न्ड बैक होम। ही रिटर्न्ड बैक होम, मैंने आपको बताया था कि वो घर पे वापस आ गया। ओके तो यहाँ पे डिडंडेंट एरर है, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज किए गए हैं। सो करेक्ट फॉर्म क्या होगी? ही रिटर्न्ड होम। तो एक यहाँ पे क्या आ गया? रिडंडेंट वर्ब, रिडंडेंसी का एरर आ गया। तो आपको इन एग्जाम्पल से एरर टाइप से ये भी पता लग रहा है कि कौन कौन सी और एरर्स हो सकती हैं। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं आपके, जो मैंने आपको 5 समझाई थी। सब्जेक्ट, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, हमारी बुक्स चाहिए जिसमें हम प्रॉपर आपका पूरा कोर्स कवर करेंगे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसमें आपको हमारी बुक्स और पूरा वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, टेंस, और इसमें और भी कई तरह की एरर्स रहती हैं जो मैं अभी आपको एक एक करके समझाऊंगी। रॉन्ग, अगला रॉन्ग सेंटेंस क्या है? दिस इज माइन बुक। ओके सो यहाँ पे आप देखोगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव का मिसयूज किया गया है। आप खुद ही पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ तो एरर है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव का मिसयूज है। पोजेशन, पोजेशन यानी ओनरशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पोजेशन की बात की गई है, यानी ओनरशिप की बात की गई है। तो यहाँ पे दिस इज माइन बुक नहीं होगा, इट विल बी दिस इज माई बुक। तो पोजेशन ओनरशिप एरर है। वैसे मैं आपको काफी सारी एग्जांपल्स भी इसमें कवर करा दूंगी, तो आप इनको जस्ट गो थ्रू करेंगे तो आपको बेसिक आइडेंटिफाई करना एरर्स को आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू करेक्ट देम। अब देखिए, नो न्यूज आर गुड न्यूज। अब आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूज एक सिंगुलर है। न्यूज भले ही उसमें एस लगा है बट न्यूज इज सिंगुलर। हम न्यू तो नहीं बोलते हैं ना, अखबार में जो न्यूज़पेपर होता है उसको न्यू पेपर नहीं बोला जाता, इट इज न्यूज़पेपर, तो वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर है, तो यहाँ पे नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट इज द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देयर ओपिनियन यहाँ पे मेंशन्ड है। आप देखोगे रॉन्ग प्रेपोजिशन का यूज किया गया है यहाँ पे। ओके यहाँ पे रॉन्ग प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, तो इट इज द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन होगा, इट्स ओपिनियन। क्योंकि देयर यूज करेंगे हम जब कोई पर्सन होगा, जब किसी पर्सन की बात हो रही है, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, राइट? ग्रुप ऑफ जजेस, जूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। तो यहाँ पे जब जूरी की बात हो रही है तो इन इट्स ओपिनियन का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट इज नीदर माई फ्रेंड नॉर आई आर टू ब्लेम। अब देखिए यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है कि आई के साथ आर नहीं एम यूज होगा, बिकॉज इट इज सिंगुलर, तो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? एम। तो नीदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर फिर से देखिए आ गई। नेक्स्ट
हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज ही इज टॉलर देन मी। एरर टाइप इसमें क्या है, प्रोनाउन केस। प्रोनाउन हमारा जो है वो यूज नहीं किया गया है, फॉर्मल यूजेज नहीं है। देखिए ही इज टॉलर देन मी, ये सही सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है। सेंटेंस फॉर्मेशन सही क्या होगी, ही इज टॉलर देन आई एम, ही इज टॉलर देन आई एम, दिस विल बी राइट। देखो मैं आपको जितने एग्जांपल्स कराऊंगी आपकी उतनी ज़्यादा इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, बिकॉज इन एनी केस बिफोर बिकमिंग एन एडवोकेट और बिफोर बिकमिंग एंटरिंग एनी प्रोफेशन आपको एक बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ मदर टंग बट इट इज बीइंग यूज्ड इंटरनेशनली एंड ग्लोबली। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर गुड। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूज आर नहीं, सिंगुलर है तो इज यूज होगा, ये हमने भी पढ़ लिया था। तो न्यूज इज गुड, इट इज मोर और लेस दी सेम। आपको ये याद रखने एग्जाम्पल, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। नेक्स्ट इज ईच ऑफ दीज एप्पल्स आर रॉटन। तो ईच के साथ हमने पहले भी पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कि ईच एक सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर यूज होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आप देखोगे बहुत जगह एरर्स आएंगी, और वो एरर्स मैंने आपको पहले भी अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू सब समझाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज शी इज फीलिंग सिक, सिकली। आप देखोगे यहाँ पे एडजेक्टिव का गलत यूज किया गया है, तो यहाँ पे शी इज फीलिंग सिक यूज होगा, शी इज फीलिंग सिक। यहाँ पे रॉन्ग एडजेक्टिव यूज किया है, इसको एडवर्ब बना दिया गया है, ये एडवर्ब नहीं यूज होगा, यहाँ पे हमारा शी इज फीलिंग सिक यूज होगा। ओके, नेक्स्ट इज ही जम्प्ड इन द वेल। अब देखोगे आप रॉन्ग प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, क्यों रॉन्ग है कोई बता सकता है? मैंने आपको क्या समझाया था, इन दो कंडीशंस में यूज होता है, वन इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। बट यहाँ पे ना ही टाइम की बात हो रही है ना ही प्लेस की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मूवमेंट की। यहाँ पे जंप कर रहा है वो, मैंने आपको बताया था जब रनिंग हो रही है, जंपिंग हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रही है बेसिकली, तो हम हमारा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो यूज होगी इट विल बी ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने वेल के यानी कुएं के अंदर जंप किया, राइट। ऑन टू, इनटू, ये हमारे क्या होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे रॉन्ग प्रेपोजिशन का यूज किया हुआ था। शी गो टू द मार्केट, वही से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, और यहाँ पे आर्टिकल भी मिसिंग है, एफयूसी। शी गोज टू मार्केट नहीं होगा, इट विल बी शी गोज टू द मार्केट। ओके, नेक्स्ट इज आई डिड अ मिस्टेक। सो यहाँ पे रॉन्ग वर्ब की यूज की गई है, आई मेड अ मिस्टेक होगा, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल अभी स्टडी किया था जस्ट नाउ। तो आई मेड अ मिस्टेक विल बी देयर। नेक्स्ट इज ही इज इन द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप में नहीं है, ठीक है, ही इज एट दी बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है, तो यहाँ पे भी रॉन्ग प्रेपोजिशन। आप देखोगे घूम फिर के आपको वही सेम एरर्स दिखेंगी जो मैंने आपको बताई थी। इस सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट चेक करना है, वर्ब चेक करनी है, आर्टिकल चेक करना है, प्रेपोजिशन देखनी है, टेंस करनी है, और एक जो बहुत कॉमन आ रही है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सिंगुलर प्लूरल वाला डिफरेंस। तो आपके पास एक और चीज आ गई जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास, अब देखो आप आपके पास 6 चीजें हो गई जो आपको चेक करनी है, एंड मोस्टली यही आपकी एरर्स आपके पास एग्जाम्स में भी आएंगी। नेक्स्ट इज एवरीवन हैव बुक्स, सेम वे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर मैंने आपको बताया था, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज होंगी, तो यहाँ पे हैज यूज होगा ना कि हैव। तो एवरीवन हैज बुक्स। नेक्स्ट इज शी डोंट लाइक कॉफी, सेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, डोंट नहीं यूज होगा, डजंट यूज होगा, ठीक है। तो शी डजंट लाइक कॉफी विल बी देयर। ही इज गुड इन मैथ्स, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, तो ही इज गुड इन मैथ्स नहीं, ही इज गुड एट मैथ्स होगा, एट, ठीक है, रॉन्ग प्रेपोजिशन का यहाँ पे यूज किया हुआ है। नेक्स्ट इज आई एम लिविंग हियर सिंस 5 years। सिंस देखिए ऐसे नहीं यूज होता है, सिंस कब यूज होगा, जब हमारे पास डेफिनेट ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखा होता सिंस 1985, 1972, तो तब हम यूज करते सिंस, बट अभी हम क्या यूज करेंगे, हमारा फॉर, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। नेक्स्ट इज शी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए अननेसेसरी प्रेपोजिशन का यूज किया हुआ है,
बिकॉज यहाँ पे प्रेपोजिशन की नीड ही नहीं है। शी डिस्कस्ड दी प्रॉब्लम आएगा। देखो आप सेंटेंस पढ़ोगे, अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया गया है वो रॉन्ग है, तो आपको मैंने अभी बता दिए 6 पैरामीटर्स जो आपको चेक करने हैं। वो 6 पैरामीटर्स को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी एरर है, एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई इट तो आप उसको करेक्ट भी कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक द करेक्ट सेंटेंस। ओके, so by identifying and correcting common errors, students can improve both their spoken and written English. तो इससे आपकी written English भी improve होगी and the way you speak the English will also be improved. So okay, thank you for watching and just मैं आपको दोबारा से एक बार last overview दे देती हूँ। Subject, verb, article, preposition, tense and subject verb agreement, ये सब चीजें आपको चेक करनी है and then you will be able to identify the error. So thank you for watching. I'll meet you in the next video. And अगर आपको हमारे कोर्स, हमारे वीडियोस के लिंक्स चाहिए, you need to purchase our books and online video courses and face-to-face video classes भी available होती हैं, तो you can connect us on the number given in the description. Thank you.